वक्त मौजूद है पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे। यहाँ पे लगातार सीटेड के अभ्यर्थी 7 दिनों से लगातार धरना कर रहे हैं। क्या लगता है आपको शिक्षा मंत्री मानेंगे? साथ में नहीं 3 वर्षों से प्रतीक्षारत है और संघर्ष कर रहे हैं। और ये 3 वर्षों में केवल शिक्षा मंत्री के द्वारा केवल दिया जा रहा है। लेकिन इस बार हम पूर्ण रूप से दृढ़ संकल्पित होकर के आए हैं कि इस बार यहाँ से विज्ञप्ति लेकर के ही जाएंगे। बिना विज्ञप्ति लिए हुए जाने वाली बात नहीं है। और लगातार ऐसा नहीं है कि जैसे समय बीतते जा रहा है हम लोग को शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या में कमी होते जा रही है। हम लोग लगातार संख्या बल के साथ करीब हजारों के संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी मौजूद हैं और अपनी आवाज़ के माध्यम से अपना जो मांग है जो सरकार के समक्ष रख रहे हैं। और साथ ही आप लोग जो भी मीडिया भाई बंधु जो है चौथे स्तंभ के रूप में है और चौथे स्तंभ का जो परिभाषित है और रूप है स्वरूप है उसको एक मर्यादित ढंग से आगे बढ़ाते रह रहे हैं। इसके लिए आप लोग भी सराहना एवं धन्यवाद के पात्र हैं। और आपके माध्यम से कि सरकार के कानों तक आपकी आवाज़ें नहीं पहुंच पा रही, तभी ना सरकार आप लोगों की मांगें को नहीं सुन रही है। जो आपका ये प्रश्न है बिल्कुल गलत और निरर्थक है, क्योंकि जिस मीडिया बंधु को चौथा स्तंभ के रूप में स्थापित है वो लगातार यहाँ पर आकर के कवरेज कर रहे हैं, फिर भी सरकार के कान में आवाज़ क्यों नहीं जा रही है, ये हम एज ए अभ्यर्थी कभी भी नहीं मांग सकते हैं। जिस प्रकार शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री हम लोग पर जुमला करते जा रहे हैं, तारीख पर तारीख देते जा रहे हैं, उनका ये संज्ञान ये तथ्य उससे साफ स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं वो चौथे स्तंभ पर ही प्रतिक्रिया दे करके उनके छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो हम लोग का विगत 7 दिन से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है इसका आवाज़ शानदार और मजबूती ढंग से शिक्षा विभाग एवं उनके वरीय पदाधिकारी के कानों में स्पष्ट जा रही है। अगर आवाज़ नहीं जाती तो क्यों आधा घंटा के फलस्वरूप हम लोग का मतलब एकदम प्लानिंग और गोटी सेट होकर के कारगिल चौक पर वहाँ पर हम लोग को पीटा जाता। कल अपना आवाज़ पुरजोर तरीके से रखने के क्रम में हमारे 14 साथी घायल हो गए थे और कम से 10 से 12 को मतलब कि वहाँ पर कारागार में बंद किया गया था। क्या कहेंगे? अरेस्ट किया गया आप लोगों को? अरेस्ट किया गया, इससे हम लोग डरने वाले अभ्यर्थी नहीं है। आप लोगों को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ अपने अभ्यर्थियों को कि जिस समय में रूस में और जापान में युद्ध हुआ था, खूनी रविवार का जो युद्ध हम लोग पढ़े हैं, वही रविवार आज उसी को दोहराना है। जैसे निहत्थे लोगों लाठियाँ बरसाए, मारे भी, बहुत जान माल की हानि हुई, ठीक उसी प्रकार हम लोग डटे हैं। 2-4 लाठी खाने से डरने वाले नहीं है। 10 की संख्या में क्या 50 की संख्या में हम लोग को कस्टडी में रखेंगे तो रहने के लिए तैयार है बिगैर बीस लेकर। भूखे प्यासे आप लोग दिन भर यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगता है कि सरकार मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सरकार को तो मानना ही पड़ेगा। विगत हम लोग कुछ दिन पहले यहाँ पे यही गर्दनीबाग से 22 दिन प्रदर्शन करने के उपरांत माननीय अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने एक लिखित लेटर दिया है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में आप लोग को प्राथमिक शिक्षक के लिए सूचना जारी कर दी जाएगी। लेकिन जुलाई का सप्ताह लास्ट सप्ताह तो बीत गया, अगस्त का भी पहला सप्ताह आज गुजर रहा है, लेकिन अभी तक प्राथमिक बहाली नहीं है। सरकार लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा दी है, आप लोगों की मांगों को बिल्कुल नहीं मान रही है, तो क्या कीजिएगा? अभी उनके हाथ में है तो ठीक है, आज उनके हाथ में, कल हम लोग के भी हाथ में होगा, आएगा मौका हम लोग के भी, उस दिन हम लोग दिखाएंगे। हम तो बहुत ही सपोर्टर थे आदरणीय शिक्षा मंत्री, तो हम फैन थे, एकदम सच्चाई बात बता रहा हूँ, उनका मैं फैन था क्योंकि उनके बारे में स्टडीज मैंने किया है। जो उनका क्वालिटी है एजुकेशन का, जहाँ तक पढ़े लिखे हैं, जो उनका सलीका है बोलने का बहुत अच्छा है, परंतु अब गोल गोल घुमा के बोलना चालू कर दिए, एक खराब हो गया। मध्यम आती है, वो कहावत है, अगर जो साइकिल टाल है और उसको हम कह सकते हैं कि साइकिल टाल है, लेकिन उसी बात को घुमा के कैसे बोल सकते हैं? हे लौहदंड धारक मेरे द्विचक्र वाहिनी का अग्र चक्र वक्र हो गया है, इसे सुचक्र करने का कृपा प्रदान करें। क्या हर व्यक्ति समझ जाएगा इस बात को? नहीं समझेगा। इसी प्रकार ऐसा कनिष्ठबद्ध हिंदी का शब्द उठाते हैं, कनिष्ठ शब्द, जो हर एक अभ्यर्थी समझने में पहले असमर्थ हो जाता है और घुमा घुमा के बोलते हैं ऐसा ना कि लोगों को लगता है कि सही बोले हैं कि गलत बोले हैं, ऐसा समझ क्या समझे। और
हम लोग के तो लगा कि बस हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, यथाशीघ्र बिना विलंबित हम लोग के विज्ञप्ति जारी कीजिए, 1 से 2 दिन में जारी कीजिए, और आपके साथ 15 अगस्त को हम लोग भी झंडा फहराने में शामिल हो और आपको धन्यवाद अर्पण करेंगे। आपसे बहुत नम्र निवेदन है महोदय कि हम लोग की विज्ञप्ति को जारी कीजिए। कहा गया है द्वंद कहाँ तक पाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, मैं भी हूँ राणा का वंशज, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। आप अगर जो वही रवैया अपनाइएगा तो आप मंत्री हैं, तो हम भी एक आम अभ्यर्थी हैं। पूरा आदमी, पूरा बिहार के व्यक्ति और पूरा इंडिया में चर्चा हो गया था एक बार कि बिहार में बहुत दिनों के बाद एक ऐसा शिक्षा मंत्री मिले हैं, और फिर भी पूरा हो गया है, लेकिन अब गलत तरीका से हो गया है चर्चा। बताइए, इसका धूमिल को आप प्रायश्चित आप ही कर सकते हैं सर साहब, और इसके लिए आप हम लोग के उचित मांगों को अच्छा से सोचिए, शांति मन से सोचिए, अंतरात्मा से सोचिए साहब, और हम लोग के यथाशीघ्र विज्ञप्ति जारी कीजिए। आप चाह जाइएगा तो रोस्टर वाला खेला 2 मिनट में शॉर्ट आउट हो सकता है, जिसको आप बार बार टहला रहे हैं। विज्ञप्ति वाला अगर जो आप चाह जाते तो छठा चरण वाला जो काम था ना, अब चाहते थे क्या जनवरी तक में क्लियर कर लेते। हम लोग के जनवरी में देने के लिए भी आप वादा किए थे मानवर, इस बात को आप नहीं भूलिए। और जनवरी के बाद मार्च में बोले, मार्च के बाद जुलाई में बोले, जुलाई में तो यहाँ तक आश्वासन दे दिए कि 25 जुलाई तक आप लोग के लिखित रूप से भेज दिए कि आप लोग के 25 जुलाई तक नोटिफिकेशन दे दी जाएगी। तब हम लोग गर्दनी बाग से चले गए थे, और हमें पूरा विश्वास हो गया था कि शिक्षा मंत्री जी शिक्षकों का स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देंगे। ऐसा आशा नहीं, पूर्ण विश्वास हो गया था। परंतु आपने क्या किया? वही किया जो और लोग करते हैं आपको मंत्रिमंडल में। ऐसा मत कीजिए साहब, हम लोग के नोटिफिकेशन यथाशीघ्र दीजिए, और नहीं तो कब ये उग्रता में बदल जाएगा, इसका जवाबदेही आप खुद होंगे।